अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 11 है उसमें क्या है कि अगर एफ़ और जी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहे हैं तो हमने शो करवाना है कि एफ़ जी भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर ऑफ अल्फ़ा को। मतलब कि अगर दो फंक्शन बिलोंग कर रहा है तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी उसको क्या करनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है कि एफ़ जी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या शो करवाना है कि एफ़ जी भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करना चाहिए। हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि एफ़ जी जो इक्वल है वो किसकी इक्वल है, 1/4 एफ़ प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस एफ़ माइनस जी का होल स्क्वायर। अब ये इक्वल हम लोगों ने कैसे लिखा है, इसे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि हमने लिया है कि एफ़ जी इक्वल है किसके, 1/4 इंटू एफ़ प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस एफ़ माइनस जी का होल स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल होगा, एफ़ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2FG माइनस एफ़ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2FG। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या बनेगा, एफ़ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2FG माइनस एफ़ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2FG। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2FG में 2FG ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4FG, 4 से कैंसिल तो आ जाएगा FG। इसका मतलब है ये वाली जो टर्म है ये FG की इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एफ़ और जी जो है वो इंटीग्रेबल हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट उनका सम भी इंटीग्रेबल होगा, जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था कि आपने करनी है। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन इंटीग्रेबल हैं तो उनका सम भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। फिर हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि अगर कोई फंक्शन आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करेगा। तो अगर आपके पास एफ़ आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो एफ़ स्क्वायर भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी आर ऑफ अल्फ़ा को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। नाउ सिंस एफ एंड जी एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सो देयर डिफरेंस इज आल्सो इंटीग्रेबल। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी शो करवाई है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी बिलोंग करेगा। अगर इसका डिफरेंस बिलोंग करे तो उसका स्क्वायर भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब ये डिफरेंस वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, जो हमने शो करवाया था कि जी प्लस एल्फा बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 ली थी। ठीक है, तो ये उस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। अब देखें ये भी आर ऑफ अल्फ़ा, इसका स्क्वायर भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, इसका स्क्वायर भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है। तो हम अगर ये वैल्यूज़ को पुट करें इधर तो आपके पास ये भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करेगा, ये भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करेगा, दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग करेगा। जब उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आर ऑफ अल्फ़ा को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि अगर ये चीज़ आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करिए तो ये एफ़ जी की इक्वल है, तो एफ़ जी भी आर ऑफ अल्फ़ा को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इट्स मीन कि एफ़ जी आपके पास क्या है, इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो ये आपने नोट भी साथ कर लेना है, और कोई चीज़ समझ में ना आई तो फिर आपने मेरे से पूछ लेनी है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 13 हमारे पास क्या है कि अगर एफ़ आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो मॉड ऑफ एफ़ स्क्वायर भी आर ऑफ अल्फ़ा को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो गिवन क्या है कि एफ़ आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, और we know that if f belongs to r of alpha and close interval a b, then उसका मॉड भी इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 10 से इसका हवाला दिया। फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 9 में प्रूव किया कि अगर कोई फंक्शन आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करता है तो उसका स्क्वायर भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करता है। ठीक है, सो एज एफ जी टू एफ हमने कहा है कि आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो मॉड भी बिलोंग करेगा। और अगर इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करें कि अगर कोई फंक्शन आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी बिलोंग करेगा, तो मॉड ऑफ एफ भी आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करे तो उसका स्क्वायर भी आर ऑफ अल्फ़ा को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 12, उसमें क्या कहते हैं कि इफ़ एफ जी बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि अगर ये दो फंक्शन आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करें तो और बाउंडेड भी हैं, तो आपके पास क्या होगा कि एक नंबर एग्जिस्ट करेगा के प्राइम, किस तरह कि जी ऑफ एक्स का मार जो है वो ग्रेटर इक्वल आ जाएगा के प्राइम से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। हमने शो करवाना है कि एफ ओवर जी इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये अगर दो फंक्शन जो है वो आर ऑफ अल्फ़ा को बिलोंग करें, वो दोनों बाउंडेड हैं, तो उनको अगर उनका क्वोशिएंट लिया जाए तो वो बाउंडेड भी होगा और साथ में इंटीग्रेबल भी होगा। ठीक है, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो given that f g belongs to R of alpha and bounded on closed interval a b for any k
के प्राइम एंड लेमडा वी कैन राइट एज। अब ये फंक्शन बाउंडेड है तो ये किसी रियल नंबर से लेस इक्वल होगा, ठीक है, इसका मॉड एफ ऑफ एक्स का। जी ऑफ एक्स भी का मॉड भी किसी रियल नंबर से क्या होगा, लेस इक्वल होगा। वो नंबर हमने कौन सा ले लिया, लेमडा। और के प्राइम गिवन था कि ये मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स से क्या है, लेस इक्वल है, ठीक है। तो ये इस रिलेशन को हमने लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। रियल 1 में आपने प्रूव किया हुआ था कि अगर दो फंक्शन बाउंडेड हो, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका क्वोशन क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो फिर हम यहाँ पर बता देंगे कि जो एफ ऑफ जी है वो आपके पास बाउंडेड होगा। लेकिन उससे पहले वो आर एफ अल्फ़ा को भी बिलोंग कर रहे हैं। आर एफ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहे हैं तो बायकाशी क्राइटेरिया अपर सम माइनस लोअर सम लेस दैन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो फंक्शन एफ के लिए भी हमने कंडीशन बना लिया है और फंक्शन जी के लिए भी हम लोगों ने कंडीशन बना लिया है। और आपने ये भी शो किया हुआ कि अगर कोई फंक्शन एम एन इंटीग्रल को बिलोंग करता है तो बाउंडेड भी होता है। तो और जो दूसरी टर्म मैंने आपको बताई कि अगर दो फंक्शन बाउंडेड है तो उनका मल्टीप्लिकेशन, सम और क्वोशन भी वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो क्लियरली एफ ओवर जी इज़ बाउंडेड। अब नेक्स्ट हमने शो करवाना है कि एफ ओवर जी आर एफ अल्फ़ा को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब है अपर सम ऑफ एफ ओवर जी माइनस लोअर सम ऑफ एफ ओवर जी लेस देन आना चाहिए किससे, एप्सिलॉन से। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई है वो सुप्रीमम और इन्फीमम है किसकी, एफ ऑफ जी की। एम आई प्राइम एंड स्मॉल एम एम प्राइम वो सुप्रीमम और इन्फीमम है किसकी, एफ़ की। और एम आई डबल प्राइम और स्मॉल एम आई डबल प्राइम ये सुप्रीमम और इन्फीमम है किसकी, जी की। कंसिडर कर लेते हैं अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम कैसे लिया जाएगा, सुप्रीमम को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा अल्फा आई के साथ, माइनस लोअर सम कैसे आएगा, इन्फीमम को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा अल्फा आई के साथ। दोनों में से समेशन भी कॉमन आ रहा है, डेल्टा अल्फा आई भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा, एम आई माइनस स्मॉल एम आई। अब हम नाउ कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, सुप्रीमम माइनस इन्फीमम। तो सुप्रीमम ये किस फंक्शन की हमने ली हुई थी, एफ ऑफ जी की। तो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस लेके सुप्रीमम अप्लाई करते किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा और बीटा। एज कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ये आपके पास सुप्रीमम है जस्ट किसकी, फंक्शन एफ़ की, ठीक है। तो ये हमने इसी रिलेशंस को देख के लिखा है। ये बेशक लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इस चीज़ के ऊपर चलते हैं, इस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि हमने ये वाली टर्म बनानी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, जी ऑफ अल्फ़ा और जी ऑफ बीटा। इसके बाद हमने क्या किया कि नेक्स्ट इसके अंदर एफ़ ऑफ बीटा और जी ऑफ बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फिर फर्स्ट टू टर्म में से जी ऑफ बीटा कॉमन आया तो अंदर क्या रह जाएगा, इसमें से और इसमें से जी ऑफ बीटा नेगेटिव टर्म बनानी है ना, ताकि अपर सम माइनस लोअर सम वाली बात बने। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड में से जी ऑफ बीटा कॉमन लेंगे तो बनेगा एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ बीटा। और इसमें से एफ ऑफ बीटा कॉमन लेंगे तो बन जाएगा जी ऑफ अल्फ़ा माइनस जी ऑफ बीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जी ऑफ बीटा इसमें से कॉमन लिया तो इसके साथ एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ बीटा। इसमें से हमने क्या किया, इन दोनों में से माइनस एफ ऑफ बीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया, जी ऑफ अल्फ़ा माइनस जी ऑफ बीटा, ठीक है। अब सुप्रीमम अप्लाई मतलब ये वाले रिजल्ट्स के अंदर हमने एलसीएम लिया है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि सुप्रीमम अगर देखें, जी ऑफ बीटा ये एज इट इज़ रख दी और एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ बीटा की सुप्रीमम हमने क्या ली थी, एम आई प्राइम माइनस स्मॉल एम प्राइम। और जी अल्फ़ा और इसकी क्या ली हुई थी, कैपिटल एम आई डबल प्राइम और स्मॉल एम आई प्राइम। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या होगा कि जब दोनों के साथ मॉड अलग अलग करेंगे तो लेस इक्वल आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में करूँगी तो इक्वल ही रहेगा, लेकिन दोनों के साथ इनके साथ मॉड अलग करूँगी तो लेस इक्वल आ जाएगा। जी ऑफ बीटा लेस इक्वल था लेमडा से, ये लेस इक्वल था लेमडा से। और देखिए जब रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका उलट हो जाएगा, तो वो किससे लेस आ जाएगा, के प्राइम से। फिर लेफ़्ट साइड पे क्या चल रहा है, एम आई माइनस स्मॉल एम आई, इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ से ये रिलेशन हमारे पास बन चुका है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या थी कि एम आई माइनस एम आई, अगर इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करें एम आई माइनस एम आई को तो ये लेस इक्वल के रिलेशन के साथ आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, नेक्स्ट डेल्टा अल्फ़ा आई को अंदर मल्टीप्लाई किया, डेल्टा अल्फ़ा आई को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के साथ समेशन अलग कर लिया, समेशन जिस पे अप्लाई हो रहा था उसके ऊपर अप्लाई किया। ये फिर बन जाएगा अपर सम ऑफ एफ़ और ये बन जाएगा लोअर सम ऑफ एफ़, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जब समेशन अलग अलग करेंगे तो डायरेक्टली ये अपर सम बन जाएगा एफ़ का, ये लोअर सम बन जाएगा एफ़ का। फिर यहाँ पर भी जब समेशन अलग अलग करेंगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस ऑफ अपर सम ऑफ जी माइनस माइनस प्लस लोअर सम ऑफ जी, ठीक है। फिर यहाँ से अपर सम इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, बनेगा अपर सम माइनस लोअर सम। इनमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, बनेगा अपर सम ऑफ जी माइनस लोअर सम ऑफ जी।
फिर जो दोनों इक्वेशंस हमने ये बनाई थी, दोनों लेस दैन एप्सिलॉन आ जाएगी। इनको करने से अगेन एक नंबर आएगा जिसको हमने किसका नाम दे दिया, एप्सिलॉन 1 का। ये चीज़ एप्सिलॉन 1 से लेस आ गया, इसका मतलब एफ ओवर जी आर ऑफ अल्फा को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ये फिर आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा कि ये इंटीग्रेबल है, और कौन सा, रेमन इंटीग्रेबल। ठीक है, बाकी ये जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप लोगों ने होमवर्क कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें एज़ इट इज़ कोई चीज़ इस तरह इस्तेमाल नहीं हुई। हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम में आपके पास क्या है कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ ऑफ एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो आर ऑफ अल्फा को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो कंटिन्यूटी की आपको कंडीशन पता है ऑलरेडी। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एट एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स नॉट पे कंटिन्यूस है, तो कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉड लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल होगी कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो आर ऑफ अल्फा को बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ईटा नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर चूज़ कर लिया, किस तरह कि जो ईटा है वो लेस दैन आर एप्सिलॉन ओवर अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। इसके अलावा आपके पास इसको इस साइड पे ले जाएं, तो ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आपके पास एफ़ कॉन्टीन्यूस था और एफ़ कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, सिंस एफ़ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। तो बाय यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी थ्योरम, ये हमने थ्योरम इस्तेमाल रियल 1 में पढ़ा हुआ है कि एफ इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सो फॉर ईटा ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल बाउंडेड पे कॉन्टीन्यूस हो तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने कंडीशन ले ली है, दो कोई पॉइंट्स ले लिए इंटरवल के, एक ऐसे और दूसरा टी, इनका जो मॉड है वो लेस दैन ईटा होगा। ठीक है, और जो ये नंबर्स ले रहे हैं वो किससे लेस होगी, डेल्टा से। फिर हमने शो करवाना है कि एफ आर एफ अल्फा को बिलोंग करना चाहिए, इसके लिए हमें कोई पार्टीशन चाहिए। तो इफ़ पी इज़ एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, कि हमने पार्टीशन इस तरह ले लिया कि उनका जो डिफरेंस लेते हैं ना पॉइंट्स का, तो वो किससे लेस आ रहा है, आपके पास डेल्टा से लेस आ रहा है। ये हमारी अपनी सपोजिशन है। ठीक है, देन बाय 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला हुआ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 से फिर क्या बनेगा कि जो इसकी मे भी ये सुप्रीमम हो और मे भी इन्फीमम हो, ये इन दोनों का डिफरेंस ईटा की इक्वल हो और मे भी इससे ईटा से लेस हो। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या किया कि फंक्शन की सुप्रीमम और इन्फीमम को माइनस किया तो वो लेस देन इक्वल टू ईटा आ गया। अब हमने कंसिडर कर लिया अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम सुप्रीमम को डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और लोअर सम कैसे आएगा, इन्फीमम को डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, अंदर आ जाएगा एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फा। इस इक्वेशन से हमने कहा हुआ है कि ये किससे लेस इक्वल है, ईटा से। और यहाँ पर अगर समीशन अप्लाई किया जाए, एक साइड लिखूँगी तो इक्वल आएगा, तो ईटा बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर जब अप्लाई किया जाएगा तो अल्फा डेल्टा अल्फा 1 डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा 2 प्लस सब प्लस 1 डेल्टा अल्फा, तो आपको पता है पहला और आखिरी पॉइंट रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहा हुआ है कि ये लेस दैन एप्सिलॉन है, तो ये क्या बन जाएगा, लेस दैन एप्सिलॉन। तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस गया एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब है किसको बिलोंग कर गया, आर ऑफ अल्फा को। नोट से इसलिए कटा रही हूँ क्योंकि जब उसको बाय हैंड किया जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने अगर फिर भी अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आपने पर्सनली मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अब थ्योरम है कि इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल एफ ए बी एंड एफ इज़ अल्फा इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी देन एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा। अगर एफ मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक में दो तरह के टर्म्स आ जाते हैं, या वो इंक्रीजिंग हो सकता है या वो डिक्रीजिंग हो सकता है। हमने शो करवाना है कि अगर अल्फा भी कंटिन्यूस हो तो एफ आर ऑफ अल्फा को बिलोंग करेगा। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एंड हाउएवर लार्ज चूज़ अ पार्टीशन पी सच दैट, हमने एक नंबर ले लिया एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जो कि आपके पास लार्ज है, और एक पार्टीशन ली है किस तरह, डेल्टा अल्फा आई कैसे इक्वल आएगा, अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए लेस और डिवाइडेड बाय एन, और आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन है। अब हम सपोज ये भी हमने चीज़ सपोज की है। ठीक है, फिर हमारे पास एफ मोनोटोनिक है, दो केसेस लेने पड़ेंगे, एक इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि एफ इज़ मोनोटोनिक के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सब इंटरवल ले लिया एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई। फिर हमने यहाँ पर ले लिया है कि स्मॉल एम आई इक्वल एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 के और कैपिटल एम आई इक्वल एफ ऑफ एक्स आई के, मतलब सुप्रीमम
एफ ऑफ एक्स आई की इक्वल और इन्फीमम एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन की। क्यों? क्योंकि हर आने वाला जो फंक्शन है वो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हर आने वाले पॉइंट पे आपको जो वैल्यू आएगी वो बड़ी असाइन की जाएगी इसलिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे कि अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम कैसे आएगा? सुप्रीमम इंटू डेल्टा अल्फा, इन्फीमम माइनस लोअर सम कैसे आएगा? इन्फीमम इंटू डेल्टा अल्फा। अगेन कॉमन ले लिया, एम आई की वैल्यू हमने ली हुई है एफ ऑफ एक्स आई, इसकी वैल्यू ली हुई है एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और डेल्टा अल्फा की वैल्यू हमने पहले चूज़ की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके पास जब यहाँ पर भी पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इस पे तो समीशन अप्लाई नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास अल्फ़ा कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। अल्फ़ा कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूटी वाली कंडीशन आपके पास यहाँ पर होल्ड करेगी। तो अल्फ़ा अगर कॉन्टीन्यूस है तो क्या बनेगा कि अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए वो किसी नंबर से क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे एप्सिलॉन वन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो होगा भी कंटिन्यूस फंक्शन, तो मॉड पॉजिटिव ही आंसर करेगा, तो इसलिए ये चीज़ किससे लेस आएगी? एप्सिलॉन से, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इसको किसी बड़े रियल नंबर से डिवाइड करवाएंगे, बहुत लार्ज पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा तो इतना लार्ज होगा कि हम उसको ले लेंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली एप्सिलॉन को अप्रोच करा है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म किससे लेस आ जाएगी? एप्सिलॉन से। अल्फा इज़ कॉन्टीन्यूअस, सो अल्फा ऑफ वी माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन एंड एन इज़ टेकन लार्ज इनफ, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि एफ आर ऑफ अल्फा को बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन हमने कैसे लिखी है? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होना आंसर उतना ही आपके पास छोटा आता है, इसलिए इसका होल आंसर जो है वो आपके पास बहुत छोटा आएगा, जो कि हम ले लेंगे कि वो किससे लेस आ रहा है? एप्सिलॉन से, ठीक है। तो इसके अंदर बस यही बात बतानी थी, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आने वाले पॉइंट का आंसर बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे का, ठीक है। इसके बाद फिर आगे ये जो डिक्रीजिंग वाला केस है ये आप लोगों ने यहाँ पर खुद ही कर लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, तो ये आपने खुद ही कर लेना है। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि इन्फीमम मिलेगी आपको कमिंग पॉइंट पे और सुप्रीमम मिलेगी प्रीसीडिंग पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही था। ये आप लोगों ने नोट वगैरह कर लेना, कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर आपने पूछ लेनी है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।